पहाड़ का राक्षस। एक पहाड़ की तलहटी में ब्रह्मपुर नामक एक गांव था। उस गांव के लोगों को उस पहाड़ से प्रतिदिन घंटी की आवाज सुनाई देती थी। इसी तरह उन्हें एक बार उस पहाड़ की तलहटी में एक मानव कंकाल मिला। इन दो बातों से गांव वालों को समझ में आया कि इस पहाड़ पर कोई भयानक राक्षस रहता होगा, क्योंकि वो राक्षस एक ही घंटी बजाता है। उन्होंने इस घंटी वाले राक्षस का नाम दिया घंटाकर्ण राक्षस। असली कहानी ये थी कि एक बार एक चोर एक मंदिर की घंटी चुराकर उस पहाड़ पर भाग गया और उस पहाड़ पर एक बाघ ने उसे मारकर खा लिया। उसका कंकाल जमीन पर गिर गया और उसके हाथ में लगी घंटी बंदरों ने उठा ली। फिर क्या, बंदरों को एक नया खेल मिल गया और उसी दिन से बंदर बारी बारी से घंटियां बजाने लगे। लेकिन ग्रामीणों को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि यह घंटी घंटाकर्ण राक्षस द्वारा ही बजाई जाती है। इस तरह गांव में घंटी बजाने वाले राक्षस का नाम आया और गांव वालों में उसका जिक्र नहीं हुआ तो काफी दहशत फैल गई। अंत में गांव के पंचों ने सर्वसम्मति से इससे छुटकारा पाने का फैसला किया कि जो कोई भी इस घंटी बजाने वाले राक्षस को नष्ट कर देगा और उसके हाथ में से घंटी वापस लाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसी बात को लेकर गांव में मारपीट भी हुई। उस गांव में एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि घंटी कौन बजाता है, तो वो गांव के पंच से मिला और कहा, मैंने उस घंटी बजने वाले राक्षस को नष्ट करने और उसके हाथ से घंटी लाने का कठिन काम अपने ऊपर ले लिया है। उसके दुबले पतले शरीर को देख पंच को उसके कहने से हंसी छूट गई। उन्होंने कहा, भैया, आप क्यों बेकार में अपना सुखी जीवन दुखी करना चाहते हो? अगर वो भयानक राक्षस सिर्फ उड़ाएगा तो तुम उड़ जाओगे। ये सुनकर आदमी ने कहा, हालांकि मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से युक्ति है। मैं उस राक्षस का नाश अवश्य करूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम खुशी खुशी आपको घोषित इनाम देंगे, पंच ने कहा। यह सुनकर वो मनुष्य बहुत से फल लेकर अकेले उस पहाड़ पर चला गया। वहां उसने देखा कि बंदर हाथ में घंटी लिए जोर जोर से बजा रहे थे। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में दूर एक पेड़ के नीचे फल गिरा दिया ताकि वे उसे देख सकें। फलों को देखते ही बंदरों ने उनके हाथों से घंटी गिरा दी और फल की ओर कूद पड़े। जैसे ही उसने देखा कि वो चले गए हैं, होशियार आदमी ने हल्के से जाकर घंटी को पकड़ लिया और वो बिना उनकी जानकारी के पहाड़ से नीचे उतर आया और गांव में आ गया। उसने सभी ग्रामीणों को वो घंटी दिखाई, लेकिन गांव वालों ने कहा, हम आपकी बातों पर विश्वास कैसे करें? आप कैसे जानते हैं कि आपके हाथ में यह घंटी उस घंटी वाले की है? फिर उस चतुर आदमी ने गांव वालों से कहा, दोस्तों, तुम्हारा शक जायज है, किंतु इसकी सत्यता जानने के लिए मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं। वो कैसे? गांव वालों ने पूछा। देखो, अब से इसी क्षण से तुम उस घंटी को फिर कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैंने घंटी बजाने वाले राक्षस को मार डाला है। आदमी ने अपनी छाती को आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छा, अगर हम लगातार 8 से 15 दिनों तक घंटी की आवाज नहीं सुनते हैं तो हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और इनाम भी तुम्हें ही देंगे, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हम आपको वो इनाम भी बहुत खुशी के साथ देंगे, पंच ने कहा। उसके बाद 8-14 दिन तक किसी को उस पहाड़ से घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी और इसलिए उस आदमी की बातों पर विश्वास करते हुए ग्रामीणों ने खुशी खुशी उसे घोषित इनाम दिया।